हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार मोशन इन 1D के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा और बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर होती है कि स्केलर होती है, ये सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक से हमने स्टडी करी थी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिर्फ 6th क्लास पास आउट है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी एक कंडीशन, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। उसकी एक कंडीशन ये है कि आपको बेसिक मैथ और वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद में देखना फिजिक्स में क्या कमाल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यार 90% कॉन्सेप्ट है ना, वो डायरेक्ट बेसिक मैथ और वेक्टर से उठा करके मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है जब मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाता हूं तो कहां कहां पे बच्चे को दिक्कत आती है, तो वो जो दिक्कत आती थी ना, उस दिक्कत को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। बच्चा क्या सोचता है पता है, सर बेसिक मैथ तो सिलेबस में थोड़ी ना है सर, उसको हम पढ़ के क्या करेंगे। अरे भैया बहुत जरूरी है, फाउंडेशन तो वही है। मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर और बेसिक मैथ ही फिजिक्स का फाउंडेशन है। और नीट के बच्चों के लिए सबसे बड़ा बैरियर रहता है, वो रहता है बेसिक मैथ। मैथ नहीं आती है उनको। लेकिन मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको कि मेरे 15 लेक्चर हैं बेसिक मैथ के, प्लीज़ आप उनको देखिए। उसके बाद में फिजिक्स में सिंगल कॉन्सेप्ट में समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। तो प्लीज़ उसके लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बेसिक मैथ और वेक्टर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। हाँ, उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक से, मैं ये मान के चलूँगा कि आप 6th क्लास पास आउट है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। और ये सच्चाई है, क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड में 1-2 साल आपकी वेस्ट हो गई होंगी, उसके बाद में फिर थोड़ा बेसिक आपका कमजोरी रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे लोग, हम बहुत आसानी से चीज़ों को कवर कर लेंगे। और हाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ तभी मैच होगी जब आप जो भी लेक्चर मैंने पढ़ा दिए, 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक मैथ, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन, वो तीनों चैप्टर आप कंप्लीट करिए। उसके बाद में आप काइनेमेटिक्स पे स्विच करिए। काइनेमेटिक्स में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। क्या? मोशन इन 1D, ठीक है। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। मोशन इन 1D में आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स पे बात करना चाहता हूं, जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही जरूरी है कि 1D मोशन होता क्या है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्या, आ जाओ बच्चा। तो यार सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले जो मोशन का टाइप आता है वो आता है 1D मोशन। अरे कौन सा मोशन है बाबू भैया? 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन। क्या? बोल बोल मेरे साथ बोल, बोलने से चीजें याद होती है, बोला कर। सर हम जिस रूम में बैठ के पढ़ते हैं ना, फिर हम बोलते हैं ना तो ऐसे, और घर वाले बोलते हैं पागल हो गया बच्चा। एक बात बताऊं, पागलों ने ही दुनिया बदली है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। पागलों ने ही दुनिया बदली है मेरे दोस्त, वरना समझदार लोग तो आज भी बैठ के मेरे अंदर कमियां ही निकालते रहते हैं। इसलिए पागल बन जाओ, एकदम पढ़ाई के अंदर पागल। कुछ भी बोल रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है तो सामने से जवाब दे रहे हैं, टीचर बोल रहा है कि बोलो तो बोल रहा है बैठा बैठा आराम से रूम में, तभी कुछ होगा मेरे भाई। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मैं जब बोलूं कि बोलो तो बोलना है, तेरे को सोचना नहीं है, क्या करना है, बोलना है, ठीक है। तो मोशन इन 1D की बात करें तो 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, अरे कौन सा मोशन है भैया? 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, कछु परेशानी ना है भैया। ओ भैया, ओए बाबू भैया, कछु परेशानी है कि ना है सर? ना है। चलो आओ, इसको बोलते हैं यार रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर
मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, इसी को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है ना उसको हम बोलते हैं क्या? 1D मोशन। अरे क्या बोलते हैं? 1D मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स में चल रहा है तो क्या वो 1D मोशन कर रहा है? हेलो 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 बोलो, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स में चल रहा है तो क्या वो 1D मोशन कर रहा है? हाँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई में चल रहा है तो क्या वो 1D मोशन कर रहा है? हाँ। अब बता मुझे तू, तब मानो मैं तुमको। कछु परेशानी ना है हमको सर, ये वाई है ये एक्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो क्या वो 1D हो? 1D मोशन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या वो 1D मोशन है? हाँ, यस, दिस इज 1D मोशन। लेकिन आपका एक सवाल आता है कि सर आप ही ने तो बताया था कि ये x में होता है, ये y होता है, और x मतलब, हेलो 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 हेलो, ध्यान से सुन, x मतलब क्या? सर x मतलब एक एक्सिस है और क्या है, और y मतलब क्या? एक एक्सिस है। और सर दो एक्सिस को मिला देते हैं तो वो तो एक प्लेन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? प्लेन। तो ये तो प्लेन में चल रहा है सर, ये तो 2D में चल रहा है सर। नहीं, 1D का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुन लेना इस बात को। 1D का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है? हेलो, क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है? बस इतना देखना है। तो ऐसे समझ, जैसे बाबा कहीं से गुजर रहा है, बाबा जा रहा है कहीं से, तो एकदम फोकस्ड होके पूरे रास्ते, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती बाबाओं को, एकदम सीधा चलते हैं, फोकस्ड होके बिल्कुल। क्यों? अब बाबा है, बाबा देख के क्या करेगा इधर उधर? अच्छा, मतलब सीधा चलता है, सीधा चलता है, सीधा चलता है, सीधा चलता है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है, बहुत आसान है क्या? स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है उसको पूरी की पूरी दुनिया 1 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानती है। एकदम बात समझ में आ गई क्या बेटा? हाँ सर, इसमें कछु ही परेशानी ना है सर हमको। अब बात करते हैं 2D मोशन की। किसकी बात करते हैं रे? 2D मोशन। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। कितना सिंपल है बताओ? 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। हेलो हेलो। अच्छा, हाँ, इसका क्या कहना है? इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। उसका पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, सर्कुलर मोशन। कौन सा है? सर्कुलर मोशन। रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन है? रिलेटिव मोशन। और कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। लूज मोशन मत कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन है रे? प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत बढ़िया सर। इसमें एग्जाम्पल क्या है सर? जैसे मान लो चींटी है ना, चींटी चल रही है, चींटी बिल्कुल सीधी चल रही थी, पहले स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चल रही थी, लेकिन आगे चींटी को कुछ शहद टाइप का कुछ मटेरियल मिला और शहद के भरोसे चींटी ने कुछ और ही ग्रहण कर लिया। हालांकि चींटी कुछ खाती नहीं है, लेकिन नशा तो हो सकता है उसको। हाँ, तो उसको लगा कि शहद है, लेकिन वो शहद नहीं, कोई और नशा था, तो उसने पी लिया। अब पी लिया क्या सर? चींटी कुछ पीती है क्या? है, चींटी पीती नहीं है, लेकिन जो भी करती है उसके साथ, तो उसने बिल्कुल रिलैक्स हो गया। भाई साहब, अब नशा करने के बाद में चींटी कैसे चलती है? नशा करने के बाद में चींटी ऐसे चलती है, मैं चली तेरे प्यार की गली, लहराते बल खाते चलती है। तो ये क्या है? वाई। ये क्या है? एक्स। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? 2D मोशन। इसे मोशन को क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं। सर चींटी नशा कर लेती है, तो जब वो चलती है तो 2D मोशन करती है। हाँ, और जब कोई पार्टिकल, हेलो हेलो, जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलता है तो उसको पूरी की पूरी दुनिया 1D के नाम से जानती है। और जब कोई पार्टिकल नशा करके चलता है, सस्ता वाला, हाँ, तो कौन सा मोशन करता है? 2D मोशन करता है। गजब सर, समझ में आ गया, कछु ही परेशानी ना है। नीचे दिख रहा है क्या तुम्हें? चलो नहीं दिख रहा तो इधर लिख लेते हैं। हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल मोशन, मतलब 3D मोशन की। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक है। बेसिक सर, बेसिक से पढ़ा रहे हो क्या आप? हाँ, 3 डायमेंशनल
थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे भाई, थ्री डायमेंशनल मोशन की। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मोशन ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन स्काई, फ्लाइंग इन स्काई। चिड़िया वगैरह आकाश में जो उड़ती रहती हैं, उनका जो मोशन होता है उनको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एकदम डन है, सारी चीजें एकदम डन है क्या? बताओ एक बार बोलो डन है सर। क्या क्या बात कर रहे हो सर? 1D मतलब एक लाइन में मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है। 2D मतलब लहराते बल खाते। ओके, 3D मतलब क्या? मोशन ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइंग स्काई। मतलब ये मोशन जो होता है वो एक्स में, वाई में और जेड में ऐसे मोशन होता है। ठीक है क्या? हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी, तेरी मेरी कहानी। डिस्टेंस एंड, अरे कौन कौन है भैया कहानी में? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रियली में कहानी है तेरी और उसकी। किसकी कहानी है? तेरी और उसकी। ध्यान से सुनना बस। यहां पे तेरा घर है। यहां पे किसका घर है भैया? सर यहां पे तो मैं रहता हूं। अच्छा, ये तेरा घर है। ये कौन है? तू, यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बैठा हुआ तो आराम से खड़ा है, बैठा नहीं है। और यहां पे है भैया उसका घर। किसका? उसका मतलब वो मतलब कौन? वो मतलब वो, वैसे लिख लेते हैं वो। सर वो कौन है? ये है तू और ये है वो। अच्छा हाँ, चलो। यहां पे कौन रहता है? यहां पे रहता नहीं है, जेंडर चेंज मत करो। यहां पे रहती है कौन? वो। अब उसका तेरे पास कॉल आता है, सुन रहे? उसका तेरे पास कॉल आता है कि देखो सुनो जी, बात ऐसी है, आपको हमारी याद नहीं आ रही क्या? अरे बोले क्या बात कर रही हो, बताओ। बहुत याद आ रही है। तो बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्या कहती है? बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे नहीं बात करती, ऐसे बोलती है, अरे मैं तेरे से मिलना चाहती हूं। तू बोलता है हाँ बताओ कहां पे आना है? बोले आपके घर से, ध्यान से सुनना, ध्यान से। बोले आपके घर से, आप है ना 10 मीटर दूर आ जाओ। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोला? कि आपके घर से 10 मीटर दूर आ जाओ। अच्छा, बोले ऐसी बात है। हाँ, तो तूने कुछ बात सुनी नहीं, और बात ना सुन के पूरी बात तो सुनता ही नहीं है तू, और कॉल कर दिया कट। इतना एक्साइटेशन हो गया भाई, कॉल कट कर दिया और घर से फटाक से बाहर निकलता है और 10 मीटर दूर यहां पे जाके खड़ा हो जाता है। 10 मीटर दूर। सर कोई दिक्कत नहीं है, इधर क्यों नहीं गया? इसको लगता था कि इधर तो उसका घर है। हेलो, इसको क्या लगता था कि इधर किसका घर है? उसका। तो इधर तो उसके घर वाले होंगे। हाँ, तो इधर गया ही नहीं। कैसे आके खड़ा हो गया? यहां पे। और ये यहां से आती है और आ करके इसके 10 मीटर दूर यहां पे खड़ी हो जाती है। ऐसे खड़ी हो जाती है। कौन है ये? सुंदर कन्या है ये। कौन सी कन्या है? सुंदर कन्या है। हाँ, यहां पे आके ऐसे खड़ी हो जाती, 10 मीटर दूर। बोला तो था कि आपके घर से आपको 10 मीटर दूर आना है, लेकिन ये इधर जाके खड़ा हो गया और ये यहां पे आके खड़े हो गई। अब तू सोच रहा है कि यार फोन भी किया था लेकिन आई नहीं। क्या? फोन तो किया था लेकिन आई नहीं, और आना ही नहीं था तो फोन क्यों किया था? अरे भाई, आना ही नहीं था तो फोन क्यों किया था? अच्छा हाँ, और वो वहां पे खड़ी खड़ी सोच रही है कि फोन करके बोल दिया था फिर भी नहीं आया, तो फिर मना ही कर देता कि मैं नहीं आऊंगा, कम से कम मैं भी यहां पे आके खड़ी नहीं होती। एक बात बताओ, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ध्यान से सोच के बताना बेटा, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हेलो, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? बोलो, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है?
सर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है डायरेक्शन की। ध्यान सुनना, मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी हुई है? डायरेक्शन की। ये कुछ और डायरेक्शन में चला गया और ये कुछ और डायरेक्शन में चली गई। अच्छा हाँ, तो भाई इसके घर के 10 मीटर दूर तो किधर भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इसके घर से 10 मीटर दूर तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना। हाँ सर ये बात सही है, तो एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार। हेलो, डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार या हाउ लॉन्ग, हाउ फार या हाउ लॉन्ग। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाउ फार एंड वेयर। एकदम फील आ जाएगा चीजों का। देखो 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 देखो, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार या फिर बोलो हाउ लॉन्ग। क्या बात कर दिए सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का? हाउ फार एंड वेयर। कितना दूर तो है ही, उसके साथ किधर। वेयर मतलब कहां, आना कहां है। ओहो, ये बताना चाहिए था। हाँ ऐसे बताना चाहिए था कि तेरे घर से 10 मीटर दूर इधर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे आ जाना, तो एक डायरेक्शन मिल जाती ना फिक्स। हाँ फटाक से ये यहाँ पे आ जाती और ये घर से यहाँ पे आ जाता और दोनों यहाँ पे खड़े होकर आराम से बातें चीतें करते मस्ती से, आराम से खड़ी खड़ी। अच्छा हाँ ये बात है। तो किस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? दैट मिसअंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड डायरेक्शनलेस। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि हमारे पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं डिस्टेंस की बोलूं तो सिंपल सा मतलब होता है हाउ फार। हाउ फार नहीं, हाउ फार। हाउ फार के बारे में कौन बताता है? सर डिस्टेंस। लेकिन हाउ फार एंड वेयर, कहां कहां, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ये कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। एक बात बता, जहां होगी डायरेक्शन, हेलो, जहां होगी डायरेक्शन वहां होगा वेक्टर। हेलो हेलो, जहां होगी डायरेक्शन वहां होगा वेक्टर। तो एक बताओ एक बात जब बताओ, क्या डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है? हाँ क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है सर। हेलो हाँ क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है सर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी टीटी है रे? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। बता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एकदम फील आया कि नहीं आया? अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो तो इनकी दोनों की डेफिनेशन होगी, लेकिन बेसिक जो इनका दोनों का जो नेचर है वो ये है कि डायरेक्शन नहीं होती इसके पास और इसके पास डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन नहीं थी इसीलिए तू खा गया धोखा। वैसे तेरे को मिलना तो धोखा ही है, ध्यान रखना, लेकिन बस डायरेक्शन की वजह से धोखा खाया है। इसलिए अपनी डायरेक्शन फिक्स कर ले। और डायरेक्शन होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए एम्स, टारगेट होना चाहिए आईआईटी, तब जाके कुछ चीज़ें सुधरेंगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो ये डायरेक्शन से भटकने की ज़रूरत नहीं, एक डायरेक्शन में चलना है। तो एक बात बता, तो स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा अपने को। हाँ, तो तेरे को लाइफ में 1D मोशन करना है। 1D घोड़ा होता है ना, घोड़ा ऐसे बांध देते हैं और ऐसे चलता है बिल्कुल सीधा। वो घोड़े वाली आदत अपनानी पड़ेगी कम से कम 2 साल, क्योंकि अभी हम 11th स्टार्ट ही कर रहे हैं। 11th क्लास पूरी पढ़ेंगे, 12th क्लास पूरी पढ़ेंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम है वो 1.5 से 2 साल का प्रोग्राम रहता है, तब जाके एक बहुत अच्छे बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए यार फटाक से इसको नोट करिए और ध्यान रखना हमेशा आपको 1D में चलना है। किस में चलना है? 1D में। एक डायरेक्शन होनी चाहिए फिक्स, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। ठीक है क्या? फटाक से नोट कर ले, फटाक से नोट कर ले भैया। फटाक से जल्दी से नोट हो जाना चाहिए बेटे।
चलो रफ कर दूं क्या? तो चलिए बच्चा लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे रे? डिस्टेंस की। सर लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल, total path covered by a particle is called distance. Is called what? Is called distance. total path covered बोल दो, और बोल सकते हैं total path length भी बोल सकते हैं, total path length भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? और actual length भी बोल सकते हैं, actual लेंथ भी बोल सकते हैं। सारी डेफिनेशन किसकी हैं? डिस्टेंस की है। बताओ स्केलर है कि वेक्टर? सर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बाकी की चीजें मैं बाद में लिखूंगा, पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। सिंपल डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे रे? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? What is displacement? So displacement is nothing but shortest distance between, ध्यान से सुनना, shortest distance between initial and final position। बस shortest distance between initial and final position, initial and final position is called what? Sir, is called displacement. It is a vector quantity. Hello, it is a vector quantity. हेलो बच्चों, क्वांटिटी। डन है बात। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और एकदम क्रिस्टल हो जाएगा क्लियर। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मान लो, अरे मानोगे कि नहीं? सर मान लेंगे, क्या दिक्कत है। मान लो ये ए पार्टिकल है और ये चलता है 4 मीटर और बी पे पहुंच जाता है, बी से चलता है सी तक, चलता है 3 मीटर। बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ध्यान से सुनना। सर डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। टोटल कितना चला? यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, तो क्या 7 मीटर चल चुका है? हेलो कितना चल चुका है? सर 7 मीटर। अच्छा कछो परेशानी ना है। डिस्प्लेसमेंट बताओ। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से चलना स्टार्ट करता है, और फाइनल पोजीशन मतलब फाइनली कहां पे जाके रुक जाता है। बढ़िया बात है। तो 4 और 3 यही तो है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 मीटर। एकदम बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस देखो ध्यान से। एक पार्टिकल ए से चलता है, 4 मीटर चलता है, बी पे पहुंचता है, उसके बाद में बी पे पहुंचता है, उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? बोलता है कि नहीं हम इधर नहीं जाएंगे, इधर हम बोर हो चुके हैं, हम दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अच्छा बहुत तेज हो रहे हो बेटा। हाँ फाइनली कहाँ पे है? सी पर। इनिशियली कहाँ पे था? ए पर। इन दोनों की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके सर कोई दिक्कत नहीं आए। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस सर डिस्टेंस पहले यहां से यहां गया। एक्चुअल पाथ क्या है? रियल में किधर से चल के आया है? आई से गया, आई से गया, आई से गया। कितना चला भैया? ओए बाबू भैया कितना चला है? 4 और 3 7 मीटर डिस्टेंस है। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? हेलो अंग्रेजी, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कहना चाहते हो? बताओ। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। हेलो ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ये डिस्टेंस ही तो पूछा है। और याद कर बेसिक मैथ की कहानी।
हेलो, अगर ये 4 है, अगर ये 3 है, तो क्या पक्की बात है कि ये 5 होता है? हेलो, बिल्कुल समझ में आ गए सर। ट्रिपलेट्स याद है कि नहीं है? ट्रिपलेट्स याद है कि नहीं है? इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथ और वेक्टर आपके ब्लड में घूमना चाहिए। सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट। अगर मैं रात के 12 बजे भी आके तुमसे बोलूँ ना, अरे खड़ा हो, कितने ट्रिपलेट्स लिखवाए थे मैंने, तो तेरे को याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। बहुत सुंदर, क्या बात करती है परम सुंदरी। हाँ, अब मेरे को ध्यान से सुनाओ एक बात। अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल ए है, ये कहाँ पे चला गया? बी पर, और बी से वापस आ गया कहाँ पे? सी पर। तो ए से बी पर कितना चला था सर? ए से बी पर चला था 4 मीटर, और वापस कितना आ गया? वापस आ गया 3 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बाबू भैया, कहाँ चाहिए तुमको? डिस्टेंस बराबर है सर, पहले 4 गया फिर 3 आया, तो चला तो रियल में 7 मीटर ना। तो बात सही है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। 4 मीटर गया, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे 4 मीटर चल के जाता हूँ। चल गया सर, कितना चल गया? 4 मीटर। सर आगे जा ही नहीं रहे आप। हाँ, आगे कैमरा नहीं है, दिखेगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद में वापस घूम गया, फिर 3 मीटर चला। तो मैं अभी फाइनल कहाँ पे हूँ? यहाँ पे। तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या है? अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, वही तो मेरी फाइनल पोजीशन है। हाँ, और चला कहाँ से था? इनिशियल पोजीशन वही होगी जहाँ से चला था। तो मैं 4 मीटर गया, 3 मीटर वापस आ गया। तो क्या यार 1 मीटर दूर खड़ा हूँ मैं? हेलो, क्या मैं 1 मीटर दूर खड़ा हूँ? हाँ, तो वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें क्या सोचने की बात है बताओ? सर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, पापा की परी को स्कूटी चलाते हुए देखा है क्या? है सो बताओ, पापा की परी को स्कूटी चलाते हुए देखा है क्या? हाँ सर देखा है। वो क्या करती है? ब्रेक का यूज नहीं लेती, ब्रेक का यूज नहीं लेती। क्या करती है? पैरों से ब्रेक मार देती है, पैरों से ब्रेक मारती है। हाँ सर, पैरों से ही मारते हैं सब ब्रेक तो। अरे नहीं, तो पैर नीचे ज़मीन पे फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगा लेती है, फिजिक्स आती है उसको बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ से स्कूटी चलाना स्टार्ट करती है। यहाँ से क्या करती है? स्कूटी चलाना स्टार्ट करती है। इस गली में यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे स्कूटी चलाना स्टार्ट करती है। यहाँ से स्टार्ट करी, ड्रन 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 ड्रन, यहीं पे वापस आके फिर बोलती, ओ माय गॉड व्हाट हैपन, मैं तो जहाँ से चली थी वहीं आ गई। ओ माय गॉड व्हाट हैपन, मैं तो जहाँ से चली थी वहीं आ गई। तो ऐसे स्कूटी चलाती है, एक गली से निकलती है और गोल 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 घूमती हुई उसी गली में वापस आ जाती है, गली चेंज नहीं करती। तो ये कौन है? ये पापा की परी है। दिस इज व्हाट, परी ओ पापा हैं। हाँ, पापा की परी है, पापा की परी है। कौन है ये? पापा की परी है। तो पापा की परी स्कूटी चला रही है। पापा की परी क्या कर रही है? स्कूटी चला रही है। तो डिस्टेंस कितना चली? ध्यान से सोच के बताना मुझे एक बात, डिस्टेंस कितना चली? सर डिस्टेंस तो इस सर्कल की वजह से चल रही है, सर्कुलर पाथ पे तो फॉलो कर रही है यहाँ। तो डिस्टेंस कितना चलेगी? इस सरकमफेरेंस के बराबर। हाँ सर, सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। अरे यार बहुत सुंदर बात बता दी सर आपने आज। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हेलो सर, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि जहां से चली थी वहीं पे वापस आ गई। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस क्या है? 0 ही तो है। अरे यार सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल, ध्यान सुनना, कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है, पहले बी पे जाता है, 4 मीटर चलता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वापस ये चल जाता है इधर जाके, इधर इधर 7 मीटर। तो बताओ ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट कौन सा है? सी है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो उसने चला है। पहले कहाँ गया है? बी पर, फिर कहाँ आया है? सी पर। देखो ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो इसी पाथ पे वापस आ रहा है। बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वापस आ गया।
ठीक है, इसी लाइन पे बनाता तो समझ नहीं आता, इसलिए नीचे बना दिया रे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये यहीं से टर्न लेके आ गया, तो इधर कितना चला 4 मीटर, इधर कितना चला 7 मीटर। तो एक्चुअल में चल कितना गया, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो 4 और 7 11 मीटर चलेगा सर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? हेलो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बाबू भैया, कहाँ चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? बोलो। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ध्यान से सुनना, पार्टिकल ऐसे चल रहा था, पार्टिकल कैसे चल रहा था, ऐसे, और अल्टीमेटली पार्टिकल अब फाइनली ऐसे चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। ओहो, मतलब सर इस डायरेक्शन को तुम प्लस मान रहे हो, तो क्या इस डायरेक्शन को माइनस मानना पड़ेगा? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर। तो अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से, फाइनल पोजीशन कहाँ है सर? फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल ऐसे चल रहा था, फिर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन की वजह से माइनस आएगा, डायरेक्शन की वजह से क्या आएगा? माइनस। और कितना चलेगा सर? ये यहीं से तो चला है, तो ये 4 और ये 3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 मीटर। अब माइनस ये बता रहा है, माइनस का मतलब कम नहीं है। वेक्टर में प्लस माइनस का मतलब कम ज्यादा नहीं होता, वेक्टर में प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन से। मतलब अगर वो इधर गया है 4 मीटर और इधर वापस घूम के 7 मीटर चला है, तो पक्की बात है ओरिजिन से वो इधर चला है कितना? 3 मीटर। हाँ, तो सही तो है, ये बता रहा है माइनस। डन है क्या? अब इन सारी चीजों को मिला करके मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आपको पीएचडी करवा दूंगा। सबसे पहली बात याद करेगा मेरे साथ, एक कंडीशन है। सबसे पहली बात क्या है कि सर जो टोटल पाथ होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। दूसरी बात सर, डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डन है सर, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 मीटर। मतलब दोनों बराबर है। हाँ, अगर ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक 1D में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा है, और अगर वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो पक्की बात है कि, क्या पक्की बात है सर? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस की वैल्यू होगी। हेलो, जो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की होगी वही किसकी होगी? डिस्टेंस की होगी। एक बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन 1D व्हेन मोशन इन 1D, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन मोशन इन 1D then what happen? Distance is equal to displacement if object does not change its direction. Hello, object does not change its direction. बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है। ओके ओके ओके, बताओ डिस्टेंस कितनी है सर? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। यहां पे डिस्टेंस कितनी है? कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ये ऊपर वाला था, और हेलो 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 हेलो, हाँ, इसमें डिस्टेंस कितनी है? इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कम आया है? हेलो, डिस्प्लेसमेंट क्या आया है? कम। किससे? डिस्टेंस से। कब? जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओ भाई साहब, इधर देखो, डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट कम आया है? हाँ, कब? जब ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। लेकिन कोई सा भी केस देख लो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव। एक बात और अच्छे से समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट में भी, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस नेवर बिकम्स नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इतने एग्जाम्पल मैंने दिए, कहीं पे डिस्टेंस नेगेटिव आई हो तो बताओ। और डिस्टेंस नेगेटिव हो भी कैसे सकती है, तुम बताओ। किसी से सुने हो कि मैं -2 किलोमीटर कार चला के आया हूं? अबे फिजिक्स के भिखारी, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे मैं थोड़ा सा भी चलूंगा तो भाई मैं डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया। जैसे मैं थोड़ा सा भी तेरी तरफ आ गया तो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया ना मैंने। अरे सही बात है सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। एक बात चमक गई, हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है या कम होगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ना, इनको सारे केस देखो ना, बहुत अच्छे से फील आ जाएगा, एकदम मजा ही आ जाएगा, चमक जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का केस। ठीक है, तो क्या क्या कंक्लूजन यहां से निकाल पा रहे हो? सर पहला कंक्लूजन तो यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। कब? मैं लिख ही देता हूं ना इस बात को, क्या दिक्कत है, यहां पे लिख लो। When object move in one dimensional motion, when object move in 1D, अगर ऑब्जेक्ट 1D में चल रहा है by no changing its direction, बाई नो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देन व्हाट हैपन? देन क्या लिखोगे बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल बात है सर, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1D में चल रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, नो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो सर, इफ डायरेक्शन इज चेंज्ड, इसी में इफ डायरेक्शन इज चेंज्ड, इफ डायरेक्शन इज चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हुई है, हाँ, इस केस में डायरेक्शन चेंज हुई है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा किससे? डिस्टेंस से। ओ भाई साहब, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड ऑफ किसके? डिस्प्लेसमेंट। ओ सर ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है भैया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता किससे? डिस्टेंस से। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस से। नेवर और नेवर भाई, ओ भाई, नेवर। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं है? बता। हाँ सर, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। तो एक बात और लिख ली, डिस्टेंस कहाँ लिखूं? चलो पहले नोट कर लो, बाद में लिख दूंगा, ठीक है? नोट करो जल्दी से नोट करो, जल्दी से। बोलो। नोट हो गया क्या? ओए बाबू भैया, नोट हो गया क्या? ओके, तो ठीक है चलो, अब हम पीएचडी कर लेते हैं किस पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। यहां पे मैं लिखने वाला हूं डिस्टेंस, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे डिस्टेंस। और ये सर लाइन सीधी नहीं है,
अरे बेटा बोर्ड ही टेढ़ा है, कितनी बार बता दिया यार, तेरे को समझ नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, पहला पॉइंट क्या लिखेगा बता, तू ईमानदारी से बता पहला पॉइंट क्या लिखेगा। सर पहला पॉइंट है टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। डन है कि नहीं बता। हाँ सर एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। हाँ सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाउ फार एंड वेयर। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब बात है। अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की नेक्स्ट बात करूं, दिस इज व्हाट? स्केलर है। ये क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? ये है वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा हाँ, और बात बताओ। यूनिट बोल, यूनिट बोल, यूनिट। सर डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। अबे भाई पाथ कवर कर रहा है, रास्ता लेंथ ही तो है, और सही बात है लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोलो यूनिट, सर ये भी लेंथ ही है, बस शॉर्टेस्ट लेंथ है। हाँ ये क्या है? इसकी भी यूनिट मीटर हो जाएगी। डायमेंशन बोल, डायमेंशन बोल फटाक से। सर बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहे हो। हाँ डायमेंशन बोल ना। सर लेंथ की डायमेंशन एल होती है, इसकी डायमेंशन बोल। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बोल। सर ये भी लेंथ की डायमेंशन एल होती है। हाँ कछु परेशानी ना है हमको, ठीक है। डिस्टेंस, हेलो, डिस्टेंस नेवर, नेवर बिकम्स नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस नेवर बिकम्स नेगेटिव। और ये नहीं है कि मैं ऐसे ही लिखवा दिया। जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, जो एग्जाम्पल हमने दिए, वो सारे एग्जाम्पल इसीलिए दिए था क्योंकि आपको पता चले कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चलूंगा तो मैं डिस्टेंस तो चली गए ना। हाँ सही बात है। डिस्टेंस नेवर बिकम्स नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मे बी, हेलो बेबी, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। हेलो हेलो, जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव। एकदम बात चमक गई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपने बता दिया था, इसमें भी कुछ परेशानी ना है आपको। ओके, और क्या लिख सकते हैं बताओ? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं बताओ? डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ध्यान से सुनना, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के। एकदम बात चमक गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इसको मैं हटा देता हूँ और कुछ चीज़ें अपन लिख लेते हैं यहीं पे, बढ़िया बढ़िया करके लिख लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कहानी किसकी हो गई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ये कहानी किसकी हो गई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस छोटी हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट की। ये मैग्नीट्यूड याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर है ना तो मैग्नीट्यूड लगाना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट ये पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस कभी भी छोटी हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, नॉट पॉसिबल। याद रह जाएगा क्या बेटा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे ये पूछ लूं कि डिस्टेंस, ध्यान से सुनना रे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना आएगा?
लेस देन 1 लेस देन एंड इक्वल टू 1, ऐसे कुछ वैल्यू पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है सर? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। हाँ सही बात है, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। सर इक्वल भी तो हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है। जब इक्वल होगा तो रेशियो कितना आएगा? 1, और जब ज़्यादा होगी तो रेशियो ज़्यादा ही तो आएगा 1 से। अरे यार बात तो सही है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी। ओहो हो, ये बात है सर। हाँ, और अगर ऐसे पूछ लेता तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख देता, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख देता और नीचे लिखता डिस्टेंस। नीचे क्या लिखता? नीचे लिखता डिस्टेंस। तो सर इसका रेशियो क्या आएगा? भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, एक केस है जब मोशन किस में हो? 1D में हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। अरे सही बात है सर, मैं बिल्कुल ऐसे सीधा चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी तो डिस्टेंस होगी। सही बात है। तो इसका जो भी रेशियो आएगा क्या मेरी बेटा? हेलो, 1 से कम आएगा या 1 के बराबर आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। बस खत्म। ठीक, एकदम PhD हो चुकी है, सब कुछ लिख दिया मैंने जितनी चीजों की जरूरत है। फटाक से नोट कर ले, फटाक से नोट कर ले, फटाक से। ओके ओके, ओए ओए बाबू भैया, और मुझे बहुत दिन हो गए नोट्स की चेकिंग करे हुए। एक दिन आऊँगा और चेक करूँगा। सर आपका एक दिन आ ही नहीं रहा है, आप रोज़ रोज़ हमें डरा देते हैं लेकिन आते नहीं हो आप। ठीक है, तो यार मैं कितने वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि कभी भी नोट्स की चेकिंग हो सकती है, लेकिन आज तक एक भी बच्चा कमेंट करके ये नहीं बोलता कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ जाओ, आपका वेलकम है और मेरे नोट्स कंप्लीट है। क्या समझूं मैं? हैं? यू डोंट लाइक मी? हेलो, क्या समझूं मैं? सर हमारे नोट्स ही तैयार नहीं है तो बुलाए कैसे? किस मुंह से बुलाए? अब मेरे को ही आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, तो सवाल सोल्व करे जाएं क्या? हेलो, चलो यार, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है ठीक है सर, ये y है, ये x है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 3,4। ओके ओके, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 7,7। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ध्यान सुनना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A and B and also find displacement and also find displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको कैलकुलेट करके बताना है। बताओ, पॉज करो और सोल्व करो, पॉज करो और सोल्व करो। क्या बोल रहा हूं रे मैं? पॉज करो और सोल्व करो। हाँ, कूट काट दूंगा नहीं तो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों सर, क्या दिक्कत है इसमें? अरे पाथ ही नहीं पता, चल कैसे गया, चल के कैसे गया है थोड़ी ना पता है हमको। हाँ, डिस्टेंस कांट बी कैलकुलेट, कांट बी कैलकुलेट। सर व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो about actual path। एक्चुअल, ये क्या लिख दिया रे? वी डोंट नो अबाउट एक्चुअल पाथ। हमें एक्चुअल पाथ का पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट चल के कैसे गया है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे चल के गया हो, ओहो ऐसे चल के गया हो, तेरी मेरी गहराई होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, ऐसे चल के गया। हाँ, हो सकता है ऐसे चल के गया हो।
हाँ सर बात तो सही है, हो सकता है ऐसे चल के गया हो। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन पता थोड़ी ना है। अरे यार सही बात है, आई से गया है कि आई से गया है कि आई से गया है कि आई से गया है, पता ही तो नहीं है। तो जब तक पता नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते। कोई तुम्हें बोले कि नहीं 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 ऐसे चल के गया है, फिर दूसरा बोल रहा है नहीं 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 ऐसे चल के गया है, फिर तीसरा इंसान बोला अरे नहीं 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 ऐसे चल के गया है, तो गया कैसे है थोड़ी ना पता है। हाँ, लेकिन कैन कैलकुलेट, बट कैन कैलकुलेट, बट कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। सर कैसे? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बारे में बताता है। बात एकदम चमक गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं बेसिक मैथ पढ़ाया था ना, तब बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया था। इसका क्या मतलब है? हेलो, इसका क्या मतलब है? सर ये 3 है ना, 3 x की वैल्यू है। हेलो 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 हेलो, 3 किसकी वैल्यू है? x की। 4 किसकी वैल्यू है? y की। ओ हो। और ये 7 किसकी वैल्यू है? सर 7 वैल्यू है x की। और ये 7 किसकी वैल्यू है? ये 7 वैल्यू है y की। ओ भाई साहब, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो y में कितना चला ऑब्जेक्ट? सर y में ऑब्जेक्ट चला, ध्यान से सुनना, ध्यान से। y में ऑब्जेक्ट कितना चला है? बोलो 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 बोलो, y में ऑब्जेक्ट कितना चला है? सर y में ऑब्जेक्ट चला है 3। ओके, और x में ऑब्जेक्ट कितना चला है? x में ऑब्जेक्ट कितना चला है? x में सर यहां से यहां तक ही तो चला है 4। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऐसे चला है। ऑब्जेक्ट कैसे चला है? ऐसे। ये x में कितना चला है? 4। ये y में कितना चला है? 3। एकदम PhD हो जाएगी। किधर जा रहा है एरो? ओ भाई ऐसे जाएगा। हाँ, और ये 90 डिग्री के एंगल पर है। क्या 90 डिग्री के एंगल पर? ध्यान से सुनना, वेक्टर 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 वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेक्टर। ओ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेक्टर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। तो ए बी का जो भी डिस्प्लेसमेंट लिखेगा, एक्स में कितना चला है? हेलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स में चल रहा है तो उसको रहने दे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई में चल रहा है तो उसको भी रहने दे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो उसको हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। वही कंडीशन है यहाँ पे। एक्स में कितना चल रहा है? कोऑर्डिनेट देख के पता चल जाता है ना कि एक्स में कितना चला है। सर एक्स में चला है 4। एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं क्या बेटा? हाँ। और वाई में कितना चला है? सर वाई में चला है 3। उसके साथ जे कैप लगाते हैं क्या? हाँ। और मैग्नीट्यूड निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो एकदम चमक जाती है बात। ध्यान से सुनना आप। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस 9 का रूट इज इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएगा 5 मीटर। एकदम बात चमक गई क्या? ये 4 मीटर चला था, ये 3 मीटर चला था, तो ये 5 मीटर चलेगा। मुझे तो पहले ही पता था, क्योंकि बेसिक मैथ का कमाल है ये। ओके सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नोट कर फटाक से। नोट कर ले बाबू भैया जल्दी से। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको नोट कर लो तुम लोग। ओके, नीचे कहां तक दिख रहा है तुम्हें? सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो सर। चलो बताओ सर, यहां से यहां तक का जो पाथ है उसको तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ, अरे इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या एक बात देखते ही बता दोगे? डिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेट। डिस्टेंस कांट बी कैलकुलेट। क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअल पाथ नहीं पता। बिकॉज वी डोंट नो, बार बार क्या लिखना है? वी डोंट नो एक्चुअल पाथ। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ। बार बार क्यों लिखना है? ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अरे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से सुनना मेरी बात। कोऑर्डिनेट पढ़ना आता है? कोऑर्डिनेट पढ़ना आता है कि नहीं आता? बस इतना करना है सर, कोऑर्डिनेट तो हमें पढ़ना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में एक्स में कितना चला है? सर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स में चला है 6। एक्स के साथ लगाते हैं आई कैप। एक लाइन में सवाल सोल्व करना सिखा दूंगा। यहाँ पे कितना है? -2। यहाँ पे कितना है? 6। इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, बस
सर क्या बात कर रहे हो? हाँ यही बात करते हैं सर। तो -2 -6 -8 क्या है? जे कैप। खत्म, टाटा गुड बाय। प्लस इसमें से ये माइनस कर दो, 10 के कैप। खत्म। कैसे किए सर? अरे कुछ नहीं, बेसिक मैथ में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेसिक मैथ में? कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। हाँ सही बात है। y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओ हो, z2 - z1 का होल स्क्वायर। वही क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और वैसा ही मैं करूंगा। मैंने क्या किया है पता है? ये x2 - x1 ही तो है। ओ हो, ये y2 - y1 ही थे। ओ हो, और ये z2 - z1 ही तो है। ओ हो। अरे यार एक बात समझ में आ गई सर हमको। क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दे, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दे, के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दे और रूट ले ले, बस खत्म। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर बोल सर 64 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अरे भाई इतना ही आसान था क्या? हाँ इतना ही आसान था। आसान बनाना पड़ता है। बोलो ऐड करो सर। √200 कितना आया बोल ना सर। 10√2। गजब एक्सप्लेनेशन है सर। मीटर डन है क्या? कछु परेशानी है तो बता। और ये नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगा दे बीच को। ये डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अरे ये वाली डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ सही बात है सर। तो ए बी की वैल्यू क्या लिखेगा बता? मैग्नीट्यूड की। सर इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये मिनिमम। हाँ तो लिख ले x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 36 ही तो है। ओ भाई साहब, दिस माइनस दिस मतलब दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो। दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा सर 64। दिस माइनस दिस कितना है सर? 100। इसका रूट ले लो। अरे यार दोबारा पूरा लिख देता हूँ यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का रूट। ये मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है। अब मैं आपसे ये तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा रखा है कम से कम वो तो आपको आना चाहिए भाई। नहीं तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। पीछे से भूलते गए आगे से पढ़ते गए दिक्कत हो जाएगी ना भैया, है ना? हाँ वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? अरे आया गया स्वाहा। चलो नोट करो नोट फटाक से। चलो। तो ठीक है यार, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।